आज बात करेंगे हिंदी फिल्म 120 बहादुर की। इसको देखने के बाद जो एक शब्द उसको डिस्क्राइब करने के लिए मन में आता है वो है निष्कपट। ये एक निष्कपट फिल्म है, सीधी सरल, बिना लाग लपेट वाली फिल्म। अपनी तमाम औसतताओं के बाद भी ये फिल्म आपको अपने अंत के लंबे एक्शन सीक्वेंस में बड़ा धमाका कर जाती है और अपने नायक के अंतिम क्षणों को ये एक बड़ी ग्रेसफुल पोएटिक विजुअल पोएम बना के जाती है। एक ऐसी फिल्म जिसे सभी को देखना चाहिए अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ। एक ऐसी कहानी के लिए जो 1962 में घटी और उसके नायक के नाम पर कई चौक चौबारे, गलियां, मोहल्ले बने, कॉलोनियाँ बनी, गाँवों के नाम रखे गए, अमर चित्र कथाएँ लिखी गई, लेकिन कभी कोई मुकम्मल फीचर फिल्म नहीं बनी। इस लिहाज से 120 बहादुर उस परमवीर का इंट्रोडक्शन है उन वर्तमान पीढ़ियों के लिए जिन्होंने इस शैतान हीरो का नाम कभी भी नहीं सुना, जिनकी हरकतों से चीन की सेना का मुंह खुला का खुला रह गया था, उनकी रीढ़ की हड्डी में जिसने पारा पिघला के भर दिया था। जो चीन रेजांगला के दर्रे से होते हुए जम्मू कश्मीर को हथियाना चाहता था, उसे कुमाऊं रेजिमेंट के 120 फौलादी सैनिकों, जोधपुर के बनासर गांव से आने वाले इसी शैतान अफसर ने यूँ खौफ में डाल दिया जिसकी कोई दूसरी मिसाल इतिहास में नहीं देखने को मिलती है। चीन ने अपने हज़ारों सैनिक रेजांगला की तरफ छोड़ दिए थे, तमाम आधुनिक हथियार उनके पास थे, लेकिन वहाँ उनके साथ जो हुआ वो वॉर स्कूल्स में पढ़ाया जाता है और कथाकारों द्वारा सिर्फ इमेजिन ही किया जाता है। वहाँ उनका गिद्ध भोज हुआ, ऐसा पैशाचिक नृत्य हुआ कि जब चीनी सेना के अफसर वहाँ पहुँचे तो पहाड़ियों पर शव ही शव थे। तकरीबन 1300 चीनी सैनिकों को पहाड़ों में बिखेर दिया गया दर्रे पर। उनका अंत किया सिर्फ 120 स्पार्टन्स ने। उनका पराक्रम इतना अप्रतिम था कि कहा जाता है कि चीनी सेना के अफसरों ने अपनी राइफल मज़ल का मुंह नीचे करते हुए उन्हें आर्म्स डाउन सैल्यूट दिया था। उस नायक का नाम है शैतान सिंह, परमवीर मेजर शैतान सिंह भाटी। विश्व में सेनाओं के इतिहास के सबसे अप्रतिम नायकों में से एक डायरेक्टर रजनीश घई, जिन्होंने धाकड़ बनाई थी, उन्होंने इस फिल्म को बनाने के लिए वॉर मूवीज़ का चटकारे वाला और मसाले वाला रूट नहीं लिया है। ग्रेस, सादगी और सारा फोकस रेजांगला की टक्कर पर उन्होंने रखा है। फिल्म खुलती है तो बतर्ज लगान, एक ऐतिहासिकता की पुष्टि, इसीलिए अमिताभ बच्चन अपनी आवाज़ में कुछ ही मोमेंट्स में पृष्ठभूमि निर्मित कर देते हैं और 1962 में चीन के विश्वासघात से होते हुए सीधा कहानी को वॉर थिएटर में पहुंचा देते हैं। फिर थोड़ी सी देर में अहीरों की रेजिमेंट का कैरेक्टर बिल्ड कर दिया जाता है। उसके बाद उनके अफसर मेजर शैतान सिंह भाटी, जिसको फरहान अख्तर ने बहुत अच्छे से प्ले किया, की एंट्री होती है। राइटर सुमित अरोड़ा और राजीव जी मेनन ने उन्हें बहुत कुछ करने को दिया है, एक सॉलिड इंट्रो दिया है, जैसा कुलदीप सिंह चांदपुरी को जेपी दत्ता ने बॉर्डर में दिया था, जब सनी देओल मेजर चांदपुरी के रोल में राजस्थान पाकिस्तान बॉर्डर पर पोस्ट से बाहर निकल के दुश्मन की फायरिंग रेंज के सामने खड़े हो जाते हैं और पिलर नंबर 635 को छू के आते हैं और सामने पाकिस्तानी सैनिक कन्फ्यूज़ होकर बुत बताता है कि अफसर पागल है क्या। कुछ ऐसा ही स्मार्ट तरीके से 120 बहादुर भी करती है, मनमोहक। इस सीन और क्लाइमैक्स के एक्शन सीन्स को छोड़ दें तो फिल्म कहीं भी इन्वेंटिव होने की कोशिश नहीं करती है। इस फिल्म से एक बड़ी शिकायत ये है कि शैतान सिंह जहाँ से आते थे बनासर जोधपुर से, वहाँ के ट्रेसेस फिल्म में मिटा दिए हैं। यही काम शैतान सिंह नाम की जो एक टेली फिल्म आई थी 1988 में, उसमें भी किया गया था, जिसमें पंकज धीर ने उनका रोल प्ले किया था। इसमें उनका बेटा उनको बापू कहता है। वे गैर मारवाड़ी और गलत रंग का साफा पहनते हैं, न बोली न कपड़े न कोई संवेदना उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को लेकर दिखती है इस फिल्म में। 120 बहादुर में सफ़ेद पगड़ी में शैतान सिंह खेत में हल चलाते दिखते हैं, जबकि वो जिस समुदाय से आते हैं उसमें सफ़ेद पगड़ी नहीं पहनी जाती है, नहीं वे यूँ खेती करते थे। उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह वर्ल्ड वॉर 1 में इंडियन आर्मी की तरफ से फ्रांस में सर्व करने वाले अधिकारी थे। उन्हें ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर भी मिला था। उनकी माँ और उनकी पत्नी फिल्म में गैर राजपूती परिधानों में नजर आते हैं, जो परिधान उनके घरों में पहने नहीं जाते हैं। 120 बहादुर शैतान सिंह के घर, लोगों, कल्चर, भाषा का गलत और गैर जिम्मेदाराना चित्रण करती है। दर्शक कभी नहीं जान पाएगा कि असल शैतान सिंह क्या थे और किस प्लेस से आते थे और कैसे बात करते थे। मारवाड़ी कैरेक्टर का हिंदीकरण कर दिया गया है, जो हिंदी सिनेमा की बहुत बड़ी पुरानी लाइलाज बीमारी है। चीन के सैनिक मैंडरिन बोलते हैं, अहीरों की भाषा का एक्सेंट भी आता है, लेकिन शैतान सिंह का एक्सेंट मारवाड़ी भाषा का अवशेष कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। न जाने फरहान अख्तर ने ऐसा क्यों किया होगा। 1962 को बहुत कन्विंसिंग तरीके से फिल्म रिक्रिएट नहीं कर पाती है, तो प्रोडक्शन टीम की खामी है ये। इसमें एक डायलॉग है मेजर शैतान सिंह का कि हम भी राजपूत हैं, सिर झुकाने का कारण नहीं देंगे। इसमें आपके होठ, आप पाते हैं कि होठ है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स से बदल दिए गए, यानी डायलॉग कुछ और था और बाद में मिटा के इसको डब किया गया। डायलॉग्स भी औसत हैं। तमाम खामियों की इतर फिल्म को अगर उसके सत्व में देखें तो ये है कि परम गति का ये शानदार चित्रण करती है कि जब शैतान सिंह और उनके साथियों को कमांड ये कह देता है कि आप लोग पीछे हट जाएं, दुश्मन बहुत बड़ी संख्या में हैं, तब भी मेजर कहते हैं अपने साथियों से कि मैं तो रुकूंगा अपनी ज़मीन में, उनको घुसने न दूंगा। प्रैक्टिकली हर इंसान को ये पता था उन लोगों में से कि उनका मरना तय है, ये देह, ये जीवन, ये परिवार, बच्चे, माता पिता सब छोड़ देना है और उसके बाद कुछ नहीं बचने वाला है, लेकिन सब ने चुनी परम गति। फिर वे ऐसे लड़े कि कैसे बयान करें उसको। अंत में
उनका युद्ध नृत्य देखकर चीनी अफसर बॉर्डर के उस पाकिस्तानी सैनिक की तरफ फटी आंखों से बुदबुदाता है कि गोलियां चल रही है फिर भी ये लोग रुक नहीं रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उन पर शैतान का साया है, कि शैतान खुद उनकी तरफ से लड़ रहा है। आज लद्दाख के रेज़ांगला मेमोरियल में मेजर और उनके इन वीरों के लिए पत्थर पर गुदा है कि आदमी की मृत्यु इससे अर्थपूर्ण क्या हो सकती है कि अपने पूर्वजों की विरासत और अपने देवताओं के पवित्र स्थलों की रक्षा करने के लिए वे भयावह और डरावने खतरों से भी भिड़ जाएँ। 120 बहादुर का एक सीन नहीं भूलता। लद्दाख रेज़ांगला का सीन है। अंत में शैतान सिंह भाटी एक छोटी सी चट्टान से टिक के बैठे हैं, बर्फ़ के कण उड़ रहे हैं, उनके प्राण जा चुके हैं, प्रेरणा बची रह गई है अगले 1000 वर्षों के लिए परम वीरता की, परम बलिदान की। अनुपम काव्यात्मक चित्र। इस फिल्म को आप अवश्य देखें। ये बात यहीं तक। धन्यवाद। सुनिए, पास आइए। देखिए, 2 तरीके हैं, या तो कहें हम अपनी बात ढेर सारी राइमिंग के साथ, पर पहले म्यूजिक बंद कर दीजिए। दूसरा तरीका, 3 तारीख याद रखनी है, 21, 22 और 23 नवंबर 2025, और जगह मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली। यहां हर साल की तरह फिर जमेगा लल्लन टॉप अड्डा। और कौन आएगा? बड़े बड़े लोग, लेखक, गीतकार, शिक्षक, खिलाड़ी, मुंबई से नायक नायिका, गायक गायिका, हेल्थ के एक्सपर्ट, कॉमेडियन, क्रिकेटर, रैपर, यूट्यूबर, रील वाले स्टार और वायरल कलाकार। फिर से राइमिंग शुरू हो गई। आप बस इस बात पर फोकस करो कि एक से बढ़ के एक टैलेंटेड लोग जुटने वाले हैं। आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं उनसे, सवाल पूछ सकते हैं, लल्लन टॉप क्विज खेल सकते हैं, इनाम जीत सकते हैं। अब लगा दो म्यूजिक यार। तो आ जाइए लल्लन टॉप अड्डे में, आज ही बुक करिए अपना टिकट। 999 की बजाय 799 में डिस्काउंट कोड लगाइए LT200। बुकिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए या फिर विजिट करिए thelallantop.com और बैनर पर क्लिक करिए। फिर क्या है, मिलते हैं लल्लन टॉप अड्डे में, क्योंकि जिंदगी में मौज कायम रहनी चाहिए।